आज बात करेंगे कि इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। पहले बात करते हैं कि इन्फ्रेंस होता क्या है। कोई भी चीज जो आप पैसेज या फिर गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बोल सकते हो उसे इन्फ्रेंस कहते हैं। तो जब भी पैसेज में इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको गिवन ऑप्शन में जाके केवल एक ही क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि जो इंफॉर्मेशन पैसेज में दी गई है उसके बेसिस पे क्या आप ये बोल सकते हो। अगर आप वो बोल सकते हो तो वो इन्फ्लुएंस होगा। ये आरसी कैट 2024 में आया है। इसका एक इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आरसी को आप नेचुरल स्पीड से पढ़ लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? वी कैन इन्फर दैट द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन है कि ऑथर नीचे दिए गए चार में से चार स्टेटमेंट जो हैं उनमें से किससे मोस्ट लाइकली एग्री होगा पैसेज के बेसिस पे। ये आपका क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात, आपको चारों ऑप्शंस में जाके केवल ये अपने आप से पूछना है कि जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है पैसेज में उसके बेसिस पे क्या ऑथर इस स्टेटमेंट से एग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कैजुअलिटीज फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ अनरेगुलेटेड एआई इज लाइकली टू बी द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। पैसेज के बेसिस पे क्या ये बोल सकते हैं? देखना पड़ेगा। और अगर यहां पे देखो, unregulated AI deployments would create social chaos which would benefit autocrats and ruin democracies। तो बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है। सेकंड पे आते हैं। Apart from its drawback, AI tools have been beneficial in boosting technological and industrial advance worldwide। कहीं पे भी ये बात हुई है कि एआई बेनिफिट कर रहा है, बेनिफिशियल है बूस्टिंग टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल एडवांस, पूरे पैसेज में इसकी बात नहीं हुई। एक ही जगह पे टच किया था। और समझना क्या बोला है। ऑफ कोर्स द न्यू पावर ऑफ एआई कुड बी यूज्ड फॉर गुड पर्पज एज वेल। गुड पर्पज, लेकिन किस में होगा ये नहीं बताया है। ठीक है। और ऑथर बोलता है आई वॉन्ट डवेल ऑन दिस, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। यानी कि ये वाली चीज इन्फर नहीं की जा सकती है क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस नहीं है। अब आते हैं थर्ड पे। द कॉमनली एक्सप्रेस्ड फियर दैट फ्यूचर एआई डेवलपमेंट्स विल फाइटली हार्म ह्यूमंस इज अनफाउंडेड। ये स्टेटमेंट बोल रहा है जो कॉमनली एक्सप्रेस्ड फियर जो है कि फ्यूचर एआई डेवलपमेंट्स क्या करेंगे, फाइटली हार्म करेंगे ह्यूमंस को, उसका कोई बेस नहीं है। पैसेज के बेसिस पे ये थर्ड वाला तो उल्टा बोल रहा है। पैसेज तो कुछ और बोल रहा था। देखो पैसेज क्या बोल रहा है, पहले देख लेते हैं। बट ओवर द पास्ट कपल ऑफ years new AI tools have emerged that threaten the survival of human civilization from an unexpected direction। यानी कि न्यू एआई टूल्स थ्रेट करते हैं ह्यूमन सर्वाइवल। और ये क्या बोल रहा है कि फ्यूचर एआई डेवलपमेंट्स विल फैटली हार्म ह्यूमंस, उसका कोई बेस नहीं है। यानी कि ऑथर तो इससे एग्री नहीं करेगा, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब आते हैं फोर्थ पे।
pupils fears of the dangers of students using chat gpt and other new ai tools are unfounded कि लोगों का जो फियर है किसके अबाउट स्टूडेंट जो यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी और अदर न्यू एआई टूल इसका कोई बेस नहीं है मतलब इस फियर का कोई बेस ही नहीं है कोई मतलब नहीं है ऑथर इसका उल्टा बोला है तो ऑथर देखो क्या बोला क्या है पहले वो देख लेते हैं when people think about chat gpt and other new ai tools they are often drawn to example like school children using ai to write their essays what will happen to the school system when kids do that यानी कि ऑथर को ना थोड़ा एप्रिहेंशन है कि स्कूल सिस्टम का क्या होगा ठीक है तो ऑथर फोर्स से तो एग्री नहीं करेगा तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे क्या इन्फर कर सकते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इन्फ्लुएंस के क्वेश्चन इजी होते हैं केवल अपने आप को ये पूछना होता है कि जो पैसेज दिया है उसके बेसिस पे ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है बस